हेलो बच्चों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एक चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स का। चैप्टर का नाम वैद्युत धारिता है। वैद्युत धारिता का मीन्स आपको शुरुआत में समझा दिया था। वैद्युत मतलब आवेश और धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। तो किसी भी चालक पर आवेश धारण करने की क्षमता को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। इसी चैप्टर के अगली कड़ी में हमने समझा था कि संधारित्र क्या होता है। उसे मैंने एक्सपेरिमेंटली आपको सिखाने का कार्य किया था कि संधारित्र क्या है। तो जो पंखों में जो कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है, पंखों में आपने कंडेंसर देखा होगा, छोटा सा एक सेल जैसा दिखता है, वो वही उसी को हम संधारित्र कहते हैं। उसका काम है अपने भीतर आवेश को इकट्ठा करना, एक साथ आवेश को इकट्ठा करके और जब जरूरत पड़े तो इकट्ठा उस आवेश को हमें प्रोवाइड करा देना। ये संधारित्र हमने पढ़ा था। इसी कड़ी में हमने समांतर प्लेट संधारित्र कैसा होता है, दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखकर हमने समांतर प्लेट संधारित्र बनाया, उसमें आवेश कैसे इकट्ठा होता है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ये सब कुछ जानने का प्रयास किया। तो चलिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। आपको बताया था कि संधारित्र 5 प्रकार के होते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखकर एक प्लेट को पॉजिटिव और दूसरी प्लेट को नेगेटिव, इस तरीके से उनके बीच में आवेश को इकट्ठा करते हैं। दूसरा बताया था गोलीय संधारित्र, जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा बताया था आपका बेलनाकार संधारित्र। देखो, संधारित्र कोई भी हो, अगर संधारित्र है, आकार के हिसाब से उनके नाम अलग अलग हैं कि समांतर प्लेटें एक दूसरे के समांतर है तो समांतर प्लेट संधारित्र, गोला है तो गोलीय संधारित्र। कॉन्सेप्ट सबका एक ही है कि संधारित्र बनाने के लिए दो चालकों का उपयोग करेंगे। अगर दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर है तो आकार समांतर प्लेट संधारित्र जैसा है, समांतर प्लेट संधारित्र। दो गोले हैं तो गोलीय संधारित्र का निर्माण करेंगे, ऐसी बेलनाकार संधारित्र, वैद्युत अपघट्य संधारित्र और परिवर्ती संधारित्र। इस तरीके से 5 संधारित्र आपको बताए थे, जिसमें से हमने बताया था कि आपके 12th लेवल के एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में केवल 2 ही संधारित्र पूछे जाते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। 99% तो इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1% में गोलीय संधारित्र से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग गोलीय संधारित्र ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल पेपर और पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए और बिल्कुल फीलिंग के साथ आज की क्लास हम लेने वाले हैं। और आपको भी महसूस होगा कि हम बिल्कुल सर के सामने, गुरुजी के सामने बैठ के और ऑफलाइन क्लास को ही ठीक है अटेंड कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए कुछ चीजों को, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ कैसे क्या शुरुआत हुई और आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है गोलीय संधारित्र। संधारित्र का मूल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि संधारित्र का काम होता है अपने भीतर आवेश को इकट्ठा करना। आवेश को क्या करना? इकट्ठा करना। ठीक है, आवेश को इकट्ठा करना। लो साहब, आवेश को इकट्ठा करना। और संधारित्र हमेशा जो है वो दो चालक से मिलकर बना होता, दो चालकों से मिलकर बना होता। ठीक है, आपको बताया था कि दो चालकों से मिलकर क्यों बना होता है, संधारित्र की भूमिका और संधारित्र का सिद्धांत, ये सब कुछ आपको बताया। फिलहाल की कैटेगरी ये है कि गोलीय संधारित्र कैसे बना होता है, कैसे अपने भीतर आवेश को इकट्ठा करता है, ये प्रक्रिया। तो संधारित्र नाम ही है कि साहब इसमें दो चालक होंगे। अब गोलीय संधारित्र है तो दो चालक गोले होंगे। तो साहब हमने दो चालक गोले ले लिए हैं, एक ये गोला ले लिया है और एक इसके बाहर एक दूसरा गोला ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा अपनी तरफ से इन गोलों को ढंग से बनाओगे तो प्रकाल से बना लेंगे। और ये दोनों गोले संकेंद्री हैं। संकेंद्री का मतलब है कि इनके केंद्र एक ही है। पहले गोले की रेडियस को हम मान के चल रहे हैं R1 और दूसरे गोले की रेडियस को मान के चल रहे हैं R2। ठीक है, या ऐसे कह लो, पहले गोले की रेडियस को R मान के चल रहे हैं और दूसरे गोले की रेडियस को कैपिटल R मान के चल रहे हैं। ठीक है, इस वाले गोले का हमने नाम दे दिया गोला A और इस वाले गोले का नाम दे दिया गोला B। ठीक है, यहां से छोटा सा कट लगा के, छोटा सा ऊपर से छोटा सा कट लगा के, ये छोटा सा कट लगा के, ठीक है, यहां पर एक वायर के थ्रू और हमने इस ठीक है भीतर वाले गोले को प्लस क्यू आवेश दिया। भीतर वाले गोले को प्लस क्यू आवेश दिया तो इस भीतर वाले गोले के पृष्ठ पर कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। भाई गोला चालक है तो चालक पर जो आवेश है, ठीक है, और वो भी गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो आवेश है वो एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित, पूरे पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, जो भी इसे आवेश दोगे वो सब जगह एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अच्छा,
अब एक बात बताओ, इस गोले के पृष्ठ पर धन जो आवेश है वो इस बाहरी गोले के देखो, नॉर्मल कोई भी चालक हो, नॉर्मल कोई भी चालक हो, तुम्हें पता है कि नॉर्मल कोई भी चालक हो तो उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु धनावेशित होते हैं। ठीक है, जिन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल आते हैं वो परमाणु धनावेशित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन चलने फिरने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्या समझ में आया कि कोई भी पदार्थ चालक होता है, उन चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। तो जिन परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो तो पॉजिटिव होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर हो। पॉजिटिव जो है, जो परमाणु है, पॉजिटिव परमाणु, वो चलने फिरने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन चलने फिरने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब मान लो मैंने यहां पर एक ऐसी प्लेट रख दी जिसके पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि ये हर कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाने का काम किया, लेकिन फिर से सिखा देते हैं। तो बेटा, ये जो प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है वो इस नजदीक रखी हुई प्लेट के नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इधर के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वे भी इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। सबके सब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर गौर से देखोगे तो इधर के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, तो आपको कैसा महसूस होगा कि भैया भैया इस प्लेट के एक तरफ सब नेगेटिव इकट्ठा हो गया, मतलब ये वाला पृष्ठ नेगेटिव बन गया, और इधर पॉजिटिव परमाणु रह गए। इसका मतलब ये वाला पृष्ठ हमें कैसा नजर आने लगा, पॉजिटिव। हालांकि परमाणु कहीं गए नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब तक थे तब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को बिल्कुल उदासीन कर रहा था हर जगह। लेकिन अब नेगेटिव एक जगह इकट्ठा हो गया और एक तरफ पॉजिटिव रह गया। तो हम कहते हैं कि साहब, अगर कोई आवेशित प्लेट किसी कोई आवेशित चालक किसी अनावेशित चालक के निकट रख दिया जाए तो वो अनावेशित चालक में इस जैसी स्थिति को उत्पन्न कर देगा। तो वैसे ही इस चालक गोले के पृष्ठ पर जो धनावेश है वो इस चालक गोले के पृष्ठ के ऋण को अपनी ओर खींच लेगा, और इस चालक गोले के जो भारी वाला चालक गोला है इसके आंतरिक पृष्ठ पर कौन सा आवेश आ जाएगा, -q आवेश आ जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में ये विचार और आता है कि साहब इस पर +q है तो इस पर -q ही होगा, बराबर ही होगा। तो हाँ, बराबर ही होगा। एक बात बताओ, अगर इस पर मान लो 50 पॉजिटिव है तो 50 नेगेटिव को ही तो आकर्षित कर पाएंगे, पूरे नेगेटिव को थोड़ी आकर्षित कर लेंगे, उसके भीतर जितना नेगेटिव है सबको आकर्षित कर पाए। अरे 50 नेगेटिव पॉजिटिव है तो 50 नेगेटिव को आकर्षित करेंगे। तो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा उतना ही इस पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। आइए आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो सेम चार्ज जनरेट होता है। इस विधि को जो इस पर पॉजिटिव है तो इसके नजदीक वाले पृष्ठ पर नेगेटिव और दूर वाले पृष्ठ पर पॉजिटिव बना दे। इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं, प्रेरण विधि। और इसको मैं, ठीक है, हर कॉन्सेप्ट में जहां ये यूज होती है वहां मैं हर बार बताता हूं, और बताने का केवल यही कारण है कि आपको जितनी बार बताया जाए उतनी बार आपको सीखने को मिले, रटना ना पड़े, और आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ जाए। चलिए, अब एक और बात, इसके नेगेटिव को तो इसने अपनी ओर खींच लिया तो आंतरिक पृष्ठ में तो नेगेटिव जनरेट हो गया, लेकिन बाहरी पृष्ठ पर पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव को तो आकर्षित करेगी नहीं। ठीक है, पॉजिटिव को आकर्षित नहीं करेगी, तो फिर पॉजिटिव इसके बाहरी पृष्ठ पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसके बाहरी पृष्ठ का संबंध किससे कर देंगे, अर्थ से। किससे कर देंगे, पृथ्वी से। और आपको पता है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है, जिस पर कितना भी आवेश आप दो, वो कितना भी आवेश दे दो, कितने भी अमाउंट में आवेश दे दो, वो पूरे आवेश को अपने ऊपर क्या कर सकता है, धारण कर सकता है। इसी वजह से आपने पढ़ा था कि पृथ्वी की धारिता क्या होती है, अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो बेटा एक बात बताओ, ये पॉजिटिव इन नेगेटिव को तो अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, लेकिन इन पॉजिटिव को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। और बेटा ये पॉजिटिव को जाने का कोई जगह नहीं है, इस वजह से ये पॉजिटिव जो है वो इसके बाहरी पृष्ठ पर है। लेकिन अगर जाने की जगह मिल गई, यहां पर अगर हमने बाहर अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव जो इसके पहले वाले गोले के धन आवेश की वजह से प्रतिकर्षित हो रहा था, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव जो है वो कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अच्छा, एक और बात आपसे पूछ लूं, अगर आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि सर इस पर जो पॉजिटिव जनरेट हुआ था वो किसकी वजह से जनरेट हुआ था, इन परमाणुओं की वजह से, धनावेशित परमाणुओं की वजह से।
किसकी वजह से? धनावेशित परमाणुओं की वजह से। और आपको बताया था कि धनावेशित परमाणु तो जाते ही नहीं कहीं, वो तो जहां जिस पदार्थ में है वहीं बने रहेंगे। तो यहां भी जो पॉजिटिव जनरेट हुआ होगा वो धनावेशित परमाणुओं की वजह से होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अंदर की ओर खिंच गए होंगे और यहाँ धनावेशित परमाणु अकेले रह गए होंगे, इसी वजह से तो यहाँ धन है और यहाँ ऋण है। और गुरुजी आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो धन है वो इस वायर से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा, और वो धन किस पर था? परमाणुओं पर था, और परमाणु कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर परमाणु चले गए इसका मतलब वो जो गोला जिस पदार्थ से परमाणुओं से मिलकर बना वो खत्म हो जाएगा। तो ये तो कहानी गलत बता रहे हैं। तो वास्तविक स्थिति ये है, वास्तविक स्थिति ये है कि जो पॉजिटिव है वो इस अर्थ के नेगेटिव को, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पॉजिटिव जो है, जैसे वायर कनेक्ट करोगे तो इस अर्थ के फ्री इलेक्ट्रॉन को, या अर्थ में जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और इन्हें और ज्यादा आकर्षित कौन करवाएगा? ये धनावेश। धनावेश और उन्हें खींचने का प्रयास करवा रहा। तो बेटा इस अर्थ से इलेक्ट्रॉन होते हुए इस गोले के पृष्ठ पर आ जाते हैं और सभी धन को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा जो धन है वो इस वायर के थ्रू कहां चला गया? पृथ्वी। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन वायर से होते हुए इसके पृष्ठ पर आते हैं, प्रत्येक धन को उदासीन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार हमें गोले के बाहरी पृष्ठ पर कोई आवेश अब दिखाई नहीं देगा। हाँ ठीक है। और साधारण सी भाषा में कहें तो ये पूरा का पूरा धन आवेश जो है वो कहाँ चला गया? अर्थ पे चला गया, क्योंकि इसका संबंध किससे है? अर्थ से। क्योंकि इसका संबंध किससे हो गया? अर्थ से। मैंने आपको दोनों ही चीजें समझा दी कि कहते क्या है और वास्तव में होता क्या है। और अगर चीजें आपको वास्तविक समझाई है इस वजह से समझ में आएगी, नहीं अन्यथा कंफ्यूज ही रहते, यार ये हो क्या रहा है, समझाते कुछ है बताते कुछ है। क्लियर? ये बन गया साहब चित्र। इस प्रकार गोला ए के बाहरी पृष्ठ पर धनावेश और गोला बी के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश। और इस गोले के बीच में जो जगह खाली बच रही है, अगर इस जगह में आप कोई परावैद्युत पदार्थ भर दो, कोई क्या भर दो? परावैद्युत पदार्थ, तो इस गोले की धारिता और बढ़ जाएगी। क्योंकि अब आवेश इस गोले के पृष्ठ पर तो प्रेरित है ही, गोले के पृष्ठ पर तो है ही, लेकिन जो परावैद्युत पदार्थ रखोगे उस परावैद्युत पदार्थ के पृष्ठों पे भी प्रेरित हो जाता है। परावैद्युत पदार्थों की यही विशेषता होती है कि भले ही परावैद्युत पदार्थ अचालक होते हैं, मतलब इनमें करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने ऊपर आवेश प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, इनमें भी उन पदार्थ पे भी इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब परावैद्युत पदार्थ रखने से धारिता बढ़ती है न कि घटती है। ठीक है, चलिए ये तो कहानी रही आपके चित्र की, जो मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया। ठीक, अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन की और समझते हैं कि डेरिवेशन क्या है, बहुत सरल शब्दों में, बहुत बहुत सिंपल और सरल। बेटा एक बात बताओ, गोलीय संधारित्र क्या है? हमने देख ली कैसे आवेश इकट्ठा होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो बेटा एक बात बताओ, धारिता का तुमने फॉर्मूला बताया था C बराबर Q अपॉन V। ठीक है साहब, Q क्या होता है? संधारित्र को दिया गया, संधारित्र की प्लेटों को दिया गया आवेश, या गोलीय संधारित्र है तो संधारित्र के गोलों को दिया गया आवेश, तो Q ही आवेश दे रहे हो। हाँ साहब Q आवेश दे रहे हैं, तो सर Q तो Q ही है। अच्छा V क्या होता है? तो V होता है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, मतलब दोनों गोलों के बीच का विभवांतर। तो बेटा अगर आपको यहां C निकालना है तो हमारा टारगेट होगा दोनों गोलों के बीच के विभवांतर को निकालने का, हमारा टारगेट होगा दोनों गोलों के बीच के विभवांतर को निकालने का। इतनी बात आप समझो, दोनों गोलों के बीच के विभवांतर को निकालने का। ठीक है, अब हम यहां दोनों गोलों के बीच का क्या निकालना चाहेंगे? विभवांतर निकालना चाहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे, ठीक है, गोला ए जो अंदर वाला गोला है, उस गोला ए के पृष्ठ पर, गोला ए के पृष्ठ पर विभव। क्योंकि देखो बेटा विभवांतर हम निकालेंगे तो विभवांतर तो हमें तब मिलेगा जब यहां का विभव यहां का विभव पता चल जाए। एक और बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक और बात जानकारी के लिए बता दूं कि गोला बी जो बाहरी गोला है, उस बाहरी गोले के बाहरी पृष्ठ का संबंध किससे हो गया? पृथ्वी से। और बेटा जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसका विभव क्या हो जाता है? जीरो, क्योंकि पृथ्वी का विभव जीरो होता है।
पृथ्वी का विभव क्या होता है? 0। तो गोला बी के बाहरी पृष्ठ का विभव, अगर यहाँ बी कह दूं तो बी के मान जो है गोला बी के बाहरी पृष्ठ का विभव जो है वो 0, मतलब गोला बी के बाहरी पृष्ठ का विभव 0 है। अगर हमें गोला ए के बाहरी पृष्ठ का विभव और पता चल जाए तो बहुत आसानी से इन दोनों गोलों के बीच का विभवांतर हम निकाल सकते हैं। दोनों गोलों के बीच का विभवांतर हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां लिखें, ठीक है। दोनों गोलों के बीच का विभवांतर, दोनों गोलों के बीच का विभवांतर, तो वो विभवांतर कैसे निकाल सकते हो? v बराबर वी ए माइनस वी वी, क्योंकि कहीं ना कहीं वी का मान 0, वी ए का मान जो निकला है, गोला ए के पृष्ठ का विभव जो निकला है। ठीक है साहब। अब हमें अगर v निकालना है तो गोला ए के पृष्ठ का विभव पता होना चाहिए, गोला बी के पृष्ठ का विभव हमें पता है, क्योंकि इसका संबंध किससे है? पृथ्वी से। टारगेट फिक्स करो डेरिवेशन में। मैंने आपको हमेशा कहा कि क्वेश्चन पढ़ के पहले चित्र बनाओ, और अगर चित्र जिस व्यक्ति ने बना लिया बहुत अच्छी तरीके से समझ के, जैसे मैंने आपको समझाया पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, इसका पॉजिटिव कहां गया, पूरी कहानी एकदम तरीके से। अगर हमें धारता निकालनी है तो धारता के लिए क्या पता होना चाहिए? क्यू आवेश दिया गया आवेश, वो तो पता है क्यू ही है। अब क्यू आवेश देने में दोनों गोलों के बीच का विभवांतर कितना हुआ ये पता चल जाए, तो विभवांतर निकालोगे कैसे? तो बाहरी गोले के पृष्ठ का विभव और आंतरिक गोले के पृष्ठ का विभव, दोनों के विभव को आपस में माइनस कर दो, विभवांतर मिल जाएगा। बाहरी गोले के पृष्ठ का विभव पृथ्वी से है तो उसका तो विभव 0 है। आंतरिक गोले के पृष्ठ का विभव हम निकाल रहे हैं गोला ए के पृष्ठ पर विभव। तो बेटा गोला ए के पृष्ठ पर विभव को हम मान ले रहे हैं वी ए, लेकिन वी ए का मान 2 होगा। वी ए का मान जो होगा वो यहां दो तरीके से उत्पन्न होगा। कैसे होगा दो तरीके से उत्पन्न? देखो, एक तो गोला ए के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है, एक तो गोला ए के पृष्ठ पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश। और किसी भी गोले के, यहां समझो, किसी भी गोले के पृष्ठ पर अगर प्लस क्यू आवेश है और उसकी रेडियस अगर हमें पता है जैसे कि स्मॉल आर है, तो बेटा इस गोले के पृष्ठ पर इस प्लस क्यू आवेश की वजह से जो विभव उत्पन्न होगा वो विभव होगा 1/4πε0। अगर बाहर माध्यम है तो के लगाएंगे 1/4πε0 के और क्यू बट्टे स्मॉल आर, क्यू बट्टे स्मॉल आर। आपने थर्ड चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा कि अगर कोई गोला है और उसके पृष्ठ पर आवेश है तो उसके पृष्ठ का विभव ये होगा। एक और चीज पढ़िए, एक चीज ये पढ़ी है कि जो उसके पृष्ठ का विभव होगा वही उसके भीतर हर बिंदु का विभव होगा। तो भाई यहां पर अगर गौर से देखोगे तो एक तो गोला ए के पृष्ठ पर जो धनावेश है उसकी वजह से विभव यहां उत्पन्न होगा 1/4πε0 के, और बेटा क्यू अपॉन प्लस क्यू अपॉन और त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। परावैद्युत पदार्थ के है, इस वजह से मैंने के लिया। एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात यहां पर ही समझते हैं, बेटा इस गोले के पृष्ठ पर धनावेश है, इसकी वजह से यहां पर विभव इतना उत्पन्न होगा। अगर मैं इस पूरे चित्र को और ड्रा कर लूं और बाहरी गोले के पृष्ठ को भी देखूं, देखो बाहरी गोले के बाहरी पृष्ठ का विभव तो 0 है, लेकिन आंतरिक पृष्ठ पर कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। आंतरिक पृष्ठ पर कौन सा आवेश है? माइनस आवेश। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस क्यू आवेश है तो इस आंतरिक पृष्ठ का विभव क्या होगा, तो फिर फॉर्मूला होगा 1/4πε0 के, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ तो के ही भरा है, और इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर आवेश होगा माइनस क्यू बट्टे कैपिटल आर, बड़े गोले की। फिर से एक बार समझ लो इस बात को भाई, इस बाहरी गोले के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू है कि नहीं? तो आंतरिक पृष्ठ का विभव 1/4πε0 के माइनस क्यू बट्टे कैपिटल आर होगा। बाहरी पृष्ठ का ही तो संबंध पृथ्वी से है, तो उसका तो विभव 0 होगा। अब एक बात बताओ, मैंने जैसे कि अभी बताया कि इस बिंदु का विभव ये है, और बेटा गोले के भीतर जो पृष्ठ पर विभव होता है, जैसे आंतरिक पृष्ठ का विभव ये है, तो गोले के भीतर जो आंतरिक पृष्ठ या बाहरी पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ पर जो विभव है माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ है वही इस गोले के भीतर हर बिंदु पर होगा। मेरी बात को गौर से समझना। तो बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर विभव ये है, तो इसी माइनस क्यू आवेश के कारण यहां इस गोला ए के पृष्ठ पर भी विभव तो फिर इतना ही होगा। नहीं बात समझ में आई? एक बार फिर से यहां समझो, गोला ए के पृष्ठ पर 2 विभव उत्पन्न होंगे। गोला ए के पृष्ठ पर कितने विभव उत्पन्न होंगे? 2। एक तो खुद के आवेश प्लस क्यू के कारण ये, एक तो खुद के आवेश प्लस क्यू के कारण ये रहा, लेकिन बेटा एक माइनस क्यू आवेश के कारण भी तो विभव उत्पन्न होगा। अब ऐसे कैसे उत्पन्न हो जाएगा? माइनस क्यू आवेश के कारण विभव तो यहां उत्पन्न होना चाहिए,
माइनस क्यू आवेश के कारण तो यहाँ आंतरिक पृष्ठ पर विभव उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन विभव की एक विशेषता होती है कि जो जो पृष्ठ पर होता है वही कहाँ होता है, अंदर। तो जितना विभव यहाँ उत्पन्न होगा उतना ही विभव इस गोले के पृष्ठ पर भी उत्पन्न होगा। ये कहानी है। इसका मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण तो गोला ए के पृष्ठ पर विभव उत्पन्न होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ माइनस क्यू आवेश के कारण भी इसके पृष्ठ पर विभव उत्पन्न होगा, वो होगा 1/4πε0 के। आवेश माइनस क्यू है और त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। बात को बहुत आसानी से समझ लो। गोला ए के पृष्ठ पर दो विभव उत्पन्न होंगे, एक तो खुद के आवेश के कारण और एक बाहरी गोले के आंतरिक पृष्ठ पर जो माइनस क्यू आवेश है उस आवेश के कारण। उस आवेश के कारण क्यों? क्योंकि इसके आंतरिक पृष्ठ पर जो विभव है वही इस गोले के भीतर हर जगह होगा। इसका मतलब इसके भीतर तो गोला ए भी है, तो इसके पृष्ठ पे भी इसके कारण विभव उत्पन्न होगा, वहां होगा। तो यहाँ दो विभव उत्पन्न होंगे। यही वाली बात जो है इंपोर्टेंट है, जो समझनी होती है। बस क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पर 1/4πε0 के को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, क्यू। तो यहाँ बचेगा 1/r माइनस 1/कैपिटल आर, ठीक है। वी ए इक्वल टू 1/4πε0 के, ठीक है, क्यू। एलसीएम लोगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर इधर, स्मॉल आर इधर, ठीक है। तो यहां से वी ए का मान मिल गया, काय का मान मिल गया, वी ए का मान। और आपको दोनों गोलों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए यही तो चाहिए, ठीक है। दोनों गोलों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए क्या चाहिए, यही चीजें चाहिए। तो भैया वी बराबर, ठीक है, वी बराबर यहां पर वी ए का मान कितना है, वी ए का मान कितना है, तो 1/4πε0 के, ठीक है, क्यू और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर स्मॉल आर। और वीबी का मान कितना है, 0। वीबी का मान गोले के बाहरी पृष्ठ का, दूसरे गोले के बाहरी पृष्ठ, ठीक है। तो वी बराबर 1/4πε0 के और क्यू, तो यहाँ आ गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर स्मॉल आर। यही आपका आंसर है। इक्वेशन फर्स्ट डाल सकते हैं। ये वी क्या है, दोनों गोलों के बीच का विभवांतर। बेटा हमें दोनों गोलों के बीच का विभवांतर ही चाहिए। यहां लिखेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की वैद्युत धारिता, गोलीय संधारित्र की वैद्युत धारिता। तो C बराबर क्या हो गया, Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन V। तो Q अपॉन V, V का मान 1/4πε0 और K Q, ठीक है, और कैपिटल R माइनस स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर स्मॉल आर। Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो C बराबर ये ऊपर पहुंच जाएगा सीधा, ठीक है। तो 4πε0 और K, ये भी पार्ट ऊपर पहुंच जाएगा, तो कैपिटल R स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बताओ, बताइए भाई साहब, क्या इस डेरिवेशन में आपको कोई समस्या होगी? देखो भैया, डेरिवेशन के कुछ टारगेट होते हैं, उन टारगेटों को आपको समझना होगा। पहला टारगेट होता है कि वास्तव में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे आप वास्तव में समझ पा रहे हैं कि है क्या। संधारित्र मतलब अपने भीतर आवेश इकट्ठा करेगा और इसमें दो चालकों का उपयोग हुआ। और गोली है, इसका मतलब दोनों चालक गोलाकार होंगे। तो यहाँ पर हमने दो चालक गोले लिए, दोनों संकेंद्रीय लिए। संकेंद्रीय मतलब उनके केंद्र एक ही है। एक छोटा गोला लिया, एक बड़ा गोला लिया। पहले गोले को हमने धनावेश दिया, दूसरे गोले पर ऋणावेश उत्पन्न हुआ। तब हुआ जब उसके बाहरी पृष्ठ का संबंध किससे हुआ, पृथ्वी से। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब समझाया। हमें इसकी धारिता निकालनी है, तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। Q दिया गया आवेश, V दोनों गोलों के बीच का विभवांतर। आवेश तो Q दे रहे हो, लेकिन Q आवेश देने में दोनों गोलों का बीच का विभवांतर। तो हमने यहाँ देखा दोनों गोलों के बीच का विभवांतर मतलब गोला A के पृष्ठ का विभव और गोला B के पृष्ठ का विभव। गोला V के बाहरी पृष्ठ का विभव पृथ्वी से जुड़ा है तो वो तो 0 है, 100% पता है। लेकिन गोला A के पृष्ठ का विभव हमें निकालना, और गोला A के पृष्ठ का विभव निकालने के लिए हमने यहाँ देखा कि गोला A के पृष्ठ पर विभव उत्पन्न कितने हो रहे हैं। तो एक तो खुद के आवेश प्लस Q के कारण विभव उत्पन्न हो रहा है, और एक जो बाहरी गोला है उसके आंतरिक पृष्ठ पर जो माइनस Q आवेश है उसके कारण भी विभव उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि उसके पृष्ठ पर ही विभव उत्पन्न होगा 1/4πε0 के माइनस के Q बट्टे आर, लेकिन वही विभव उसके भीतर हर जगह वही नहीं, तो उसके कारण भी विभव उत्पन्न होगा। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया और बिंदु ए का विभव निकाल के रख दिया, विभवांतर मिल गया। और विभवांतर मिल गया तो सीधा सीधा फिर तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया। देखो चीजें बहुत सरल होती हैं, बस समझना है आपको, ठीक है, रटनी नहीं है। जिस दिन रटने पे आ गए उस दिन सब खत्म है। बोर्ड एग्जाम में महसूस होता होगा आपको, आपने हाई स्कूल का बोर्ड एग्जाम दिया होगा और आगे भी 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अंदर से डर लगता है कि सर जो याद किया है वो भूल गए तो क्या होगा।
याद किया हुआ भूलोगे तो तब जब याद करोगे, हम आपको याद ही नहीं करवाना, आपको समझाना है, एकदम तरीके से चीजें समझा के देना, ठीक है। अगर इस डेरिवेशन की आपको हिंदी लिखनी है तो भाई हमेशा आपको बताया है कि हिंदी में वही लाइनें लिखी जाती हैं जो चित्र में दिखाई जाती है। अब आप देख लो कि चित्र में हमने क्या दिखाया। तो चित्र में सर हमने दो गोले लिए हैं धातु के, दोनों संकेंद्रीय हैं, त्रिज्या है स्मॉल आर कैपिटल आर। यही लाइनें आपको लिख लेनी कि माना एक गोलीय संधारित्र है जो दो धातु के संकेंद्रीय गोलों से मिलकर बना, गोला ए और गोला बी। पहले गोले की त्रिज्या आर है, दूसरे गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। पहले गोले को प्लस क्यू आवेश दिया गया है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। दूसरे गोले के बाहरी पृष्ठ का संबंध किससे कर दिया है? पृथ्वी से, जिससे इसके आंतरिक पृष्ठ पर कौन सा आवेश आ गया है? माइनस क्यू आवेश। दोनों गोलों के बीच में के परावर्तनांक का कोई पदार्थ रख दिया। हालांकि बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि वायु या निर्वात के लिए अगर मान लो दोनों गोलों के बीच में कोई पदार्थ नहीं है, वायु भरी है या निर्वात है, तो फिर के का मान 1 होगा और यही फॉर्मूला 1/4πε0 और कैपिटल आर स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगा। उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर परावैद्युत पदार्थ भरा है तो के का यूज करेंगे और परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो के का यूज नहीं करेंगे। उम्मीद है कि ये डेरिवेशन बहुत सरल, बहुत तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हर डेरिवेशन को सरल करने के लिए, पूरे चैप्टर को सरल बनाने के लिए, न्यूमेरिकल को सरल करने के लिए हमारे इन खूबसूरत से सेशन से जुड़े रहें।